एक आम सा बॉल पॉइंट पेन, हल्का, सस्ता और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा, जिसे हम पकड़ते हैं, लिखते हैं और भूल जाते हैं। मगर कभी आपने ये सोचा है कि यही आम सा कलम कहानियाँ भी सुना सकता है? स्याही की एक बारीक लकीर कागज़ पर उतरती है और फिर वापस नहीं आती। दुनिया भर में ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जो इसी सादा से कलम के ज़रिए हैरत अंगेज़ दुनिया तख्लीक़ करते हैं। मगर हर कहानी एक जैसी नहीं होती। पाकिस्तान में फ़नकार होना सिर्फ हुनर नहीं, हिम्मत भी मांगता है। और इन्हीं अंधेरों में एक कहानी जन्म लेती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूफी आज़मी। आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी बॉल पेन आर्टिस्ट। रूफी आज़मी के लिए आर्ट सिर्फ तस्वीरें बनाना नहीं, बल्कि एक ज़बान है जो वो बातें कहती हैं जो अल्फाज भी नहीं कह सकते। मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा एक अदब घराने से ताल्लुक़ है। ये सफ़र शुरू हुआ एक आम से स्कूल के कमरे से, जहाँ एक बच्चा पेंसिल से तस्वीरें बनाता था। तकरीबन आर्ट के जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी कि ऑयल पेंट है, वाटर कलर है, चारकोल, कैरियॉन्स, इन सब को मैंने यूज़ किया। कोविड वाले टाइम में घर पे फ्री बैठा हुआ था, पेपर और पेन उठा के, बॉल पेन नॉर्मली जो हमारे यहाँ राइटिंग पेन यूज़ होते हैं वो उठाया और एक पॉट मैंने बनाना शुरू किया तो उसने फ़ौरन ही इंक छोड़ दी। तो बस वहाँ ये हुआ कि नहीं यार ये हमारे बस की नहीं है, तो इंक छोड़ दी, लोकल पेन ने ये वो उठा के उसको रख दिया। फिर ऐसी वीडियो सर्च कर रहा था तो एक इंडिया के एक आर्टिस्ट की बॉल पेन का वर्क देखा, फिर ये हुआ कि करते हैं। तो बस इसी तरह सिलसिला एक छोटे से काम से उसमें कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। कभी तस्वीर सही बनी, कभी नहीं बनी, कभी इंक छोड़ दी पेन ने, कभी हाथ लग गया तो वो इंक छोड़ दी उसने। तो ये करते करते तकरीबन 2.5 साल के अरसे में मैंने 200 से 300 स्केचेस जो तकरीबन 4x6 से लेकर 4x6 फीट तक जो है वो बनाए। एक दिन मैं ऐसी उर्दू बाज़ार में पेन ढूंढने निकला कि शायद कोई और कलर मिल गया। तो आपने शायद देखा होगा मार्केट में कुछ क्लच पेन आते हैं बच्चों के, जिसमें 7-8 कलर से पेन लगे हुए होते। तो वो मुझे 150 रुपये का पेन एक ठेले से मुझे मिल गया। उसको मैं लेकर आया। अच्छा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा लाइट शेड सारा क्लियर था तो बस उसको एक यूज़ किया तो वो अच्छा हाथ उसमें चला। तो उससे मैंने एक हॉर्स की पहले सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाई थी, वो अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर मैं वो सारे ख़रीद के लाया। कि मैं एक निजी स्कूल में जो है वो एज आ आर्ट टीचर या आर्ट ऑफ द हेड डिपार्ट भी हूँ मैं, और फ्रीलांस काम भी आर्ट का कर रहा होता हूँ, डिफरेंट जगहों पे वर्कशॉप भी दे रहा होता हूँ। बॉल पेन आर्ट शुरू किया तो मैं काम करके मैंने बहुत ढेर लगा दिया। तो उसमें मतलब मेरी अम्मी भी कभी मुझे ये कहती थी कि तुम इतना काम कर रहे हो और तुम्हारी सेल नहीं हो रही है। इसी तरह बाहर बहुत सारे लोग कहते थे यार तुम छोड़ दो, तुम क्या इसमें टाइम ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, मेरी मम्मा और पापा जहाँ मुझे थोड़ा सा ये कहते थे कि सेल नहीं हो रही, वहाँ मुझे प्रमोट भी करते थे कि तुम करो मेहनत, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम इसमें कामयाब होगे। तो दुनिया की बातों को छोड़ के मैं जो ना वो काम करता रहा कि वो सेल हो रही है या नहीं। गवर्नमेंट की सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली। जितने मीडिया चैनल्स ने मुझे कवरेज दी है, उस मुझे एक अंदाज़ा था कि इतनी कवरेज के बाद शायद मैं बहुत ज़्यादा फेम हूँ बॉल पेन से, लेकिन वो मुझे रिटर्न नहीं मिला जो मेरे जहन में था। और ना किसी NGO ने, ना किसी ऐसी चीज़ ने मुझे सपोर्ट की है कि अगर हमारे सिंध लेवल पे या हमारे एरिया में कोई एक आर्टिस्ट इस तरह से निकल के आए तो हम उसको प्रमोट करें या उसको आगे लेकर आएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो जितनी भी स्ट्रगल है वो अभी मैं खुद कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह तो बहुत बड़ा है और वो कामयाबी दे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ये अलमिया है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कदर नहीं की जाती, तो आर्ट की कदर की जाएगी। बॉल पॉइंट पेन, जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ये इंतखाब आसान नहीं था।
ये एक चैलेंज था, तनकीद भी हुई, नज़रअंदाज भी किया गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक यकीन है। वाले टाइम में ये था कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहे थे। वो स्केच मैंने डाला था तो तकरीबन 14,000 उसमें जो पार्टिसिपेशन थे उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन उस स्केच पर जो दिया था। आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप 2 बॉल अच्छे बोल दें तो उससे भी आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत बूस्ट करता है। और ये मेरा खुद ज़ाती तौर पे तजर्बा है कि मुझे जितने भी लोगों ने मेरी जहाँ तारीफ़ की है उसके बाद मुझे ख़ुद अपने काम में जो है ना वो रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर नज़र आया। और जहाँ जिसने मुझे डिग्रेड किया है वहाँ कभी कभी हम बहुत डिमोरल भी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते हैं। एक आम सा कलम जब मजबूत इरादे के साथ जुड़ जाए तो वो सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, वो वक्त को रोक लेता है।